नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ डिक्शनरी में। शाहरुख खान के बेटे को जेल के अंदर रखा जा रहा है और भाजपा के नेताओं को रिश्तेदार का बाहर रखा जा रहा है। मतलब हीरा चोरी करने वाला घूम रहा है और खीरा चोरी करने वाला जेल के अंदर है। मैं पूछना चाहता हूं मीडिया वाले से, अंजना ओम कश्यप से पूछना चाहता हूं, अमित देवगन से पूछना चाहता हूं, अरे तुम्हारे मुंह में लकवा मार दिया है क्या? अडानी से सवाल नहीं कर सकते हो? गाय, गोबर, सुअर, बकरी, हिंदू, मुस्लिम, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान भूखे मर रहा है, पाकिस्तान उड़ रहा है, पाकिस्तान। अरे भाई गजब कर दिया। पाकिस्तान से हमको क्या मतलब है? वो थूकता है भारत, क्या नाम है उसका? अमित देवगन एक बोलता है, पूछता है भारत और थूकता है भारत। कहाँ हो आप? अगर खीरा बेचिए ना बैठ के, आपको पुलिस आकर गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन अडानी और अंबानी देश के अंदर जहर भी बेचेंगे तो उनको कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। जिस तरह से आज सरकार और मीडिया, बीजेपी की सरकार आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं उनको एनसीबी गिरफ्तार करती है, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद उसमें 8 लोग और भी है। लेकिन उन 8 का नाम ना आने के बाद जो हाईलाइट में आर्यन खान का नाम लिया जा रहा है, क्या कोई चुनावी रणनीति है बीजेपी की, या फिर देश में माहौल दुष्प्रचार करना चाहती है? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि हर चीज़ में जातिवाद और धर्मवाद करने की चाहत रहती है। 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लिए हैं तब से हमारे देश के अंदर हर चीज़ में लोग धर्म देखना शुरू कर दिए हैं। अगर कहीं बेटी बहन का बलात्कार भी होता है तो उसमें भी लोग देखते हैं किस जाति का बलात्कारी है, किस जाति की लड़की है। इस तरह से लोगों को बीच में फैलाया जा रहा है। उसी तरीके से जो ड्रग्स जो शिप में पार्टी चल रही थी समुद्र में, जो मुंबई से गोवा जा रही थी, उस पार्टी में बहुत सारे लोग पकड़े गए। लेकिन जिस तरीके से शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान को प्रचार किया जा रहा है, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, चाहे एक समाज को बदनाम किया जा रहा है, ये सोची समझी साजिश है। मैं एनसीबी से पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि जब आपने 8 लोगों को गिरफ्तार किया तो 8 लोगों में से 7 लोग के भी तो किसी के ना किसी के बेटे होंगे। उनके बाप का भी तो नाम थोड़ा प्रचार कर दो। क्या वह 7 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो बिना बाप के हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। और देखिए आर्यन खान पे जिस तरीके से ढोंग मचाया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 3 रिश्तेदार भी पकड़े गए थे, उनको छोड़ दिया गया। अरे भाई क्या चल रहा है? हमारे देश में न्यायपालिका है, चाहे नेता का बेटा हो या अभिनेता का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो, सबके लिए कानून बराबर है। जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा। लेकिन शाहरुख खान के बेटे को जेल के अंदर रखा जा रहा है और भाजपा के नेताओं को रिश्तेदार का बाहर रखा जा रहा है। मतलब हीरा चोरी करने वाला घूम रहा है और खीरा चोरी करने वाला जेल के अंदर है। यही तो चल रहा है ना। आप बताइए, आर्यन खान पे ना ही सिद्ध हुआ है कि ड्रग्स लिया है और ना ही उसके पास से ड्रग्स पकड़ा गया, लेकिन देश की मीडिया है तो मचाई हुई है। अरे मीडिया वाले तो पूरे तरीके से बिक चुके हैं। देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाम पर देश में इनको शर्म आना चाहिए। जब अडानी के पोर्ट से 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 10 किलो नहीं, 20 किलो नहीं, हजारों किलोग्राम ड्रग्स पकड़ाता है। तो ऐसा क्या मतलब रहता है कि अडानी के पोर्ट पे जब 3000 किलो ड्रग्स पकड़ाया जाता है, उसकी रकम करीबन 9000 करोड़ रुपए बताई जाती है, लेकिन उस पर कार्रवाई या फिर कोई जांच नहीं होती, बल्कि वो बताया भी जा रहा है कि वो अफ़गानिस्तान से आया। देखिए मोदी जी का दोस्त है ना अडानी हो। मोदी जी अपने मित्रों को, दोस्तों को वो ड्रग्स बेच दे, चरस बेच दे, गोली बेच दे, AK-47 बेच दे, मोदी जी उसको नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप अगर खीरा बेचिए ना बैठ के, आपको पुलिस आकर गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन अडानी और अंबानी देश के अंदर जहर भी बेचेंगे तो उनको कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। यही अडानी के बंदरगाह से, पोर्ट से 3000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ाता है। उस समय देश की मीडिया कहाँ थी? उस हीरोइन का हीरो कौन है? उस हीरोइन का मालिक कौन है? मैं पूछना चाहता हूं मीडिया वाले से, अंजना ओम कश्यप से पूछना चाहता हूं, अमित देवगन से पूछना चाहता हूं, अरे तुम्हारे मुंह में लकवा मार दिया है क्या? अडानी से सवाल नहीं कर सकते हो और शाहरुख खान और रिया चक्रवर्ती के मुंह में महक डालते हो। वो थूकता है भारत, क्या नाम है उसका? अमित देवगन एक बोलता है, पूछता है भारत और थूकता है भारत। कहाँ हो? इस तरह का लैंग्वेज एक पत्रकार के लिए आप यूज़ कर रहे हैं? नहीं, देखिए वो पत्रकार नहीं है भाई साहब।
मैं आपको पत्रकार कह सकता हूँ, सोशल मीडिया वाले को पत्रकार कह सकता हूँ, लेकिन जो इंसान हमारे देश के अंदर नफरत की बात करता हो, नफरत बांटने की काम करता हो, आपस में नफरत फैलाने का काम करता हो, वो इंसान कभी पत्रकार नहीं हो सकता है। जब पूरे तरीके से वो प्रधानमंत्री के दलाली कर रहे, चमचाई कर रहे, सरकार के इशारे पर देश के अंदर माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, ये लोग मोदी जी का दोस्त वही है। दीपक चौरसिया एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है, वो मोदी जी का मित्र हो जाएगा। जो देश तोड़ने की बात करता है, आर भारत वाला, कौन देश तोड़ने की बात कर रहा है अभी? अरे भाई क्या बताएं, आर भारत चैनल पे क्या दिखाया जाता है? गाय, गोबर, सुअर, बकरी, हिंदू, मुस्लिम, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान भूखे मर रहा है, पाकिस्तान उड़ रहा है, पाकिस्तान। अरे भाई गजब कर दिया। पाकिस्तान से हमको क्या मतलब है? पाकिस्तान तो चंदे पे पल रहा है, उससे हमको क्या मतलब है? और देखिए एक और बात है, पाकिस्तान हमारे देश के 9 सेना को मार दिया। हमारे बिहार के मजदूर जो कश्मीर के अंदर काम करने गए थे, मजदूरी करने गए थे, उनको मार दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या 22 तारीख को आप 2020 खेलेंगे पाकिस्तान के साथ? अरे मैच को रद्द कर देना चाहिए। पाकिस्तानी हमारे सैनिकों को मारेगा, हमारे नागरिकों को मारेगा, कश्मीर के लोगों को मारेगा, और हम उसके साथ चाय पिएंगे, हम उसके साथ बिरयानी खाएंगे, हम उसके साथ मैच खेलेंगे? नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी, आप देश की जनता के बारे में सोचिए। अडानी और अंबानी और देश के दलालों और कॉरपोरेट घरानों के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। जैसे आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाते हैं, तो उनका एक निजी मामला भी तो हो सकता है। क्या दोस्त के तौर पर वो पाकिस्तान नहीं जा सकते? आप हमको बताइए, जो इंसान हमारे देश के जवानों को मार रहा है, जो देश हमारे देश के लोगों को मार रहा है, जो देश हमारे देश के अंदर बम पटक रहा है, क्या प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री उसका मित्र हो सकते हैं? अरे हमारे लोगों को मार रहा है और हम उससे मित्रता बनाएंगे, उसको बिरयानी खिलाएंगे? शर्मसार है। अगर बिरयानी खाने का मन है तो हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमान भाई बिरयानी बनाते हैं। हैदराबाद में बिरयानी बनता है, मुरादाबाद में बनता है, वहाँ जाके खाइए ना। पाकिस्तान को तो भरोसा नहीं है, वो मुर्गी के बदले कुछ भी खिला सकता है आपको। पाकिस्तानी कभी किसी का नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी, आप हमारे देश के बारे में सोचिए, इस देश के नौजवानों के बारे में सोचिए, महिलाओं के बारे में सोचिए। महंगाई आसमान छू रही है, उसके बारे में सोचिए। आप देख रहे हैं बिजली संकट आ रहा है, कोयला खत्म हो रहा है। अरे भाई गैस खत्म हो गया कोरोना महामारी में, ऑक्सीजन, दवा खत्म हो गया, बेड खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री और भाजपा के लोग, विधायक खरीदने के लिए पैसा नहीं खत्म होता है, लेकिन ऑक्सीजन खत्म हो जाता है पैसे खरीदने के लिए। ऑक्सीजन खरीदने के लिए पैसा खत्म हो जाता है। देश के लोगों को जब दवा बांटने की बात आती है तो खजाना खत्म हो जाता है, लेकिन विधायक खरीदने के लिए खजाना खत्म नहीं होता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि सरकार केवल देश की जनता मरे, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, हमको सत्ता में रहना है, यही सरकार चाह रही है बस। न्यूज़ डिक्शनरी, खबर जो आपको भाए।